सलाम आदाब केम जो जनाब, मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए इंडिया की हर एक चीज़ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो चाव से उसे ख़रीदते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इंडियन प्रोडक्ट्स की। तो उसी तरह की ये वीडियो होने वाली है उन्हीं प्रोडक्ट्स पे कि वो प्रोडक्ट जो मेड इन इंडिया है वो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं, वो बिल्कुल उनका लुक भी डिफरेंट हो जाता है एक दूसरे से। और देखते हैं कि उनका लुक किस तरह होता है डिफरेंट, मतलब जायके में भी फ़र्क है कि सिर्फ डिफरेंट है लुक में। तो बिना कोई देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें। इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियो होने वाली है, तो बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और नया कुरकुरे तूफानी मसाला तेज हैरत अंगेज। ना ये कोई कुरकुरे का सस्ता कॉपी नहीं, बल्कि ये है पाकिस्तानी टेढ़ा मेढ़ा कुरकुरे। वैसे ही अगर अपनी 10 वाली मैगी की बात करें तो भैया इसने तो दुबई जाकर अपने रंग और ढंग दोनों ही बदल दिए। और तो और नूडल्स छोड़ मैगी के नाम पर वहाँ कुछ और ही बिकता है। पर अब वो क्या है, उससे पहले आज ये भी जानते हैं कि आखिर अमूल के एक पैकेट पर मेड इन चाइना क्यों लिखा गया। क्या सच में अमूल बटर चाइनीज ड्रैगन की देन है? आइए जानते हैं। नंबर 1, हवाई। अगर बात की जाए वॉकर्स की यानी स्मिथ की और बेस्ट वेलकम्स की या फिर टपू चिप्स मतलब लेस की, तो ये दुनिया भर में और भी कई नामों से जाना जाता है। इतना ही नहीं, लेस के नाम के साथ साथ हुलिया भी हर जगह अलग नजर आता है। और हर जगह अलग नाम होने के बावजूद लेस ने हर देश में अपने फ्लेवर्स निकालने की कोशिश की है। जहाँ भाई लोग आपको लेस का मस्ताना मैंगो तो याद ही होगा, वही इजिप्ट में लेस ने रोस्ट चिकन का फ्लेवर बांट दिया था। लेकिन दुनिया भर में नाम कमाने वाली लेस ने इंडिया में अपना नाम खराब कर दिया था। ये तब हुआ जब पेप्सिको ने गुजरात के कुछ फार्मर्स पर केस ठोक दिया था, वो भी ये कहकर कि वो ट्रेडमार्क वाले आलू नहीं उगा सकते। लेकिन अंत में फैसला गुजरात के फार्मर्स की ओर ही गया। फिर चाहे लेस दुनिया में कैसी भी दिखती और बिकती हो, इंडिया में पंगा नहीं सा जाएगा। नंबर 2, कुछ तीखा मीठा हो जाए। क्या कभी मीठा तीखा हो सकता है? या फिर अगर कोई आपके मीठे में कोई खट्टा मिला दे तो? अब जिस मुंह बिगाड़ देने वाले कॉम्बिनेशन को आप नकार दोगे, उसे ही जापान की जनता ने स्वीकार किया है। और जहाँ पूरी दुनिया में किट कैट कई फ्लेवर्स निकाल चुका है, वहीं जापान में उसके 300 तरह के अतरंगी फ्लेवर सामने आते हैं। पर अलग दिखने वाली किटकैट की रेस में यूके भी पीछे नहीं है। यहाँ आपको नींबू और योगर्ट के मिश्रण वाली किटकैट भी मिल जाएगी। लेकिन शुरुआती दिनों में किटकैट के पास यूनिक के नाम पे सिर्फ एक ही फ्लेवर था, ऑरेंज। और तो और इतना सब करने के बाद अब नेस्ले की किटकैट ने अपना नेटवर्थ $45 मिलियन से ज्यादा का कर लिया है। हालांकि इंडिया ने भी किटकैट का सेल्स बढ़ाने में अच्छा खासा साथ दिया है। यानी 1935 से शुरू हुई किटकैट की जर्नी अब रुकने से इनकार कर रही है। नंबर 3, 10 रुपए वाली। जब इंडियन फूड ब्लॉगर्स से बच के हमारी मैगी विदेश पहुंची, तो तब भी उस पर अत्याचार खत्म नहीं हुए। इनफैक्ट चाइना के अंदर आपको मैगी के अतरंगी लेमन चिकन फ्लेवर का मजा लेना पड़ेगा। और अगर दुबई की बात करें तो यहाँ पे आपको नूडल्स के साथ साथ कई किस्म के मैगी के मसाले मिलेंगे, जिसे आप शारमा या अपने चिकन में डाल सकते हो। इसके साथ साथ दुबई के अंदर मैगी की बाकी कई वैरायटीज भी बिकती हैं। और दुबई वालों को मैगी से इतना प्यार है कि जब इंडिया में मैगी पर बैन लगा था, तब भी दुबई ने इसकी बिक्री जारी रखी थी। लेकिन भाई लोग, जब इसका स्टॉक इंडिया में ही नहीं था, तो दुबई में माल गया कहां से? वेल, दुबई के रिटेलर्स का कहना ये था कि तब उन्होंने माल मलेशिया से इंपोर्ट किया, जहां उन्हें सेल करने से कोई मनाही नहीं की गई। तो यहाँ मैगी एक्सपायरी चेक करके ही खाना। From Nestle. नंबर 4, आपस की बात है। इस कुरकुरे के फ्लेवर को पहचानोगे भी कैसे? क्योंकि ये फ्लेवर इंडिया में कुरकुरे तूफानी मिर्च के नाम से बिकता है और पाकिस्तान में तूफानी मसाला के नाम से। लेकिन जहाँ ये दोनों ही फ्लेवर एक जैसे हैं, वहीं पाकिस्तान के लिए कुरकुरे ने दही, पापड़ी चाट और बारबेक्यू जैसे फ्लेवर्स भी निकाले हैं। और तो और खास पाकिस्तान के लिए कुरकुरे ने निम्को नाम की नमकीन भी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, कुरकुरे पाकिस्तान का एक शो भी है, जिसमें उनके पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर मोहम्मद साकिब हर दूसरे सेलिब्रिटी को कुरकुरे से भरी फेमस डिशेस खिलाते हैं। यानी पाकिस्तान ने तो कुरकुरे को टेढ़ा है पर मेरा है कह दिया है। पर इस चीज में बांग्लादेश भी कम नहीं है, क्योंकि कुरकुरे ने उनके लिए भी अलग से 4 फ्लेवर्स निकाले हुए हैं। इसीलिए कुरकुरे टेढ़ा यार। नंबर 5, अमूल किसका? सोशल मीडिया की दुनिया में जहां लोग अभी मार्केटिंग का अहम नहीं सीख पाए, वहीं बिना किसी चीज अमूल ने अपने दौर में सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। पर क्या वो अमूल सच में अपना है? क्योंकि अगर एक सोशल मीडिया यूजर की माने तो अमूल असल में चाइना की देन है और इस न्यूज ने कईयों को हिला के रख दिया था। मगर अमूल ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को झुठलाकर ऐलान किया है कि अमूल 100% इंडियन प्रोडक्ट है। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है
उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। इनफैक्ट अमूल ने चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए ड्रैगन से लड़ता हुआ एक कार्टून भी डाला था, मगर अमूल भी अपने आप को मल्टीनेशनल कंपनी में तब्दील कर चुका है, जहां आपको अमूल के कई सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली भी मिल जाएंगे। हालांकि अब अमूल इससे भी बड़ी छलांग मारने की तैयारी कर रहा है। अमूल की तरफ से अगले 2-3 सालों में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि उनके आने वाले दिनों में कई चीजें बनाने की मदद करेगा। नंबर 6, असली सफेदी। क्या आपको पता है मिल्की बार एक चॉकलेट है ही नहीं, और ना सिर्फ ये, उसका नाम भी अलग है। अब ये फैक्ट भाई इसीलिए कह रहा है क्योंकि मिल्की बार में कोकोआ बटर नहीं होता। और अगर इसके नाम की बात करें तो भाई लोग ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के लिए है, जहाँ इसे गलत बुलाया जाता है, और इसे आप ब्राजील के स्टोर्स में भी खरीद सकते हो। लेकिन चाहे नाम अलग है पर काम वही है, यानी सेम टेस्ट। और अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मिल्की बार के ऊपर कार्टून आते थे। इस कार्टून को लेकर मिल्की पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ एक इंसान को चॉकलेट खाते वक्त उस पर अश्लील इमेज दिखाई दिया। हालांकि ये बस एक इत्तेफाक हो सकता है, मगर फिर भी नेस्ले ने अपनी सफाई में माफी मांगी और कहा कि वो बस एक घोड़े का सर था। नंबर 7, पुराना मॉन्क। गर्मी से लेकर सर्दी तक और ब्रेकअप से लेकर मेकअप तक सभी चीजों का ध्यान ओल्ड मॉन्क ने रखा है। और न सिर्फ इंडिया पर ओल्ड मॉन्क ऐसा ही ध्यान फॉरेन की कंट्रीज में भी रख रहा है, जहाँ सबसे ज्यादा इंडिया से ओल्ड मॉन्क अपने घर ले जाने वाली कंट्री है कीनिया, जहाँ के लोग 750 ml की ओल्ड मॉन्क के लिए 1580 KES यानी 860 रुपए देते हैं। लेकिन ओल्ड मॉन्क की डिमांड यूएसए में भी काफी पाई गई है, जहाँ ओल्ड मॉन्क की रम के साथ साथ बियर भी बेची जाती है। पर यहाँ पे आए पुराने मॉन्क जी की बात करें तो यहाँ 7 साल पुरानी ओजी रम के साथ ओल्ड मॉन्क की व्हाइट रम के भी दर्शन होते हैं। और क्योंकि ये रम इंडियन स्पाइसेस से बनी होती है तो कई अमेरिकन को इसका टेस्ट ज्यादा तीखा लगता है। The alcohol is strong. The proof is a little higher on this. पर फिर भी इंडियंस की पहली पसंद होने की वजह से ओल्ड मॉन्क नाम की मूवी भी बनाई गई है। नंबर 8, पक्के दोस्त। सदियों से चलती जंग, लाखों करोड़ों का खर्चा, अभी तक चलती कंपटीशन और अंत का कोई ठिकाना नहीं। ये कोई राजा महाराजाओं की नहीं, कोक और पेप्सी की लड़ाई है। इन दोनों ही ब्रांड्स ने जन्म लेते ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन जीतने के लिए इनके पास शस्त्र के तौर पर अपने यूनिक आइडियाज थे। जहाँ कोका कोला ने फ्रांस के अंदर कॉफी वाला फ्लेवर निकाला, वहीं पेप्सी ने भी उसका पीछा किया और कुछ सालों बाद अपनी कॉफी निकाल ली। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कोका कोला वालों ने जब ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जिब्राल्टर के लिए ऑरेंज फ्लेवर निकाला था, तो वहीं पेप्सी ने जापान के लिए जापान ऑरेंज कोला निकाला, यानी ये 7 ना होगा कम। इनफैक्ट जहां पेप्सी ब्राजील में $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहीं कोक भी इंडिया में 647 करोड़ का दांव खेलने वाली है। नंबर 9, एक्स कहाँ का? लड़की चाहिए एक्स लगाओ, मर्द बनना है एक्स लगाओ, छोटे बच्चे हो तो भी एक्स लगाओ। ये फैक्ट भाई नहीं, एक्स वालों का मानना है। और इसीलिए इंडिया के अंदर 2012 तक एक्स का सेल 20% शेयर था, मगर जब से यहाँ की गलियों में फॉग आया है, जनाब हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है, पर चाहे अब इंडिया में एक्स चले न चले, इन देशों में जरूर चलता है, लेकिन लिंक्स के नाम से। इनफैक्ट आपको लिंक्स और एक्स दोनों की पैकेजिंग भी अलग नजर आएगी, पर एक्स को अपना नाम ट्रेडमार्क इशू की वजह से बदलना पड़ा था। इनफैक्ट 2002 तक अफ्रीका में एक्स को EGO बुलाया जाता था। जहाँ इतना सब काफी नहीं था तो एक्स डिओड्रेंट ने अपने कदम जापान में बढ़ाए और वहाँ की जनता का दिल लुभाने के लिए उसने एनीम का सहारा लिया। यहाँ उन्होंने वन पीस की थीम के डिओ और साबुन लॉन्च किए। मतलब अब बस कोहली की तरह इसका भी कमबैक हो सकता है। तो भाई लोग ये थी वो चीजें जो हर दूसरे देश में अलग दिखाई देती हैं। और अगर आपको जापान की चिली किटकैट और चाइना की नींबू वाली मैगी खानी है तो कमेंट जरूर करें। मगर जैसे अलग दिखने के बावजूद इन प्रोडक्ट्स ने मुनाफा कमाया, वैसे ही शार्क टैंक में रिजेक्ट होने के बाद भी इन ब्रांड्स ने कैसे प्रॉफिट किया, इस आई बटन पर क्लिक करके जाने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद। तो ये फैक्ट भाई के यूट्यूब चैनल से वीडियो निकल के आ रहे थे, जो बहुत ही कमाल की वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो थी। क्योंकि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स का बानी भी है, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी इंडिया में ही होती है। तो इस वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स जो है वो इंडियन यानी हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादातर स्पाइसेस के भरपूर होते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रीज़ के स्पाइसेस ही ज़्यादा मशहूर हैं। तो इस वजह से यानी जो प्रोडक्ट यहाँ पे होता है वो किसी और देश में जाने के लिए उसका यानी वही कंपनी जाती है, तो वो उस देश के मुताबिक फिर वो फ्लेवर्स निकालती है, वो उस देश के लोगों के को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उस तरह के फ्लेवर्स निकालती है। तो ये उनके लिए मजबूरी बन जाती है, लेकिन वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहे होते हैं, मजबूरी तो नहीं होती। तो वो फिर सेल्स उनकी बढ़ जाती हैं और वो उस देश में उसी तरह झंडे गाड़ रही होती है। तो आज की वीडियो थी इंडियन प्रोडक्ट के नाम। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।